पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम मिक्सचर पढ़ रहे थे, मिक्सचर खत्म भी कर चुके थे, फिर भी 2-3 सवाल जब तक मुश्किल ना हो, आनंद वाले ना हो, तब तक कोई टॉपिक खत्म नहीं माना जाता। तो स्टार्टिंग में आज हम क्या करेंगे, आज मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ऐसे बहुत सारे सवाल एलिगेशन में होते हैं जो मिक्सचर के होते हैं, या फिर मिक्सचर के ऐसे बहुत सारे सवाल जो एलिगेशन से होते हैं, ताकि आज की क्लास में मिक्सचर को हम एलिगेशन के थ्रू खत्म करते हुए विराम दे दें, ताकि अगली क्लास में सिर्फ एलिगेशन करें और एलिगेशन भी खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आशीर्वाद, 3 बर्तन में कुछ दूध है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग को दूसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तीसरे मिश्रण का 1/4 हिस्सा पहले बर्तन में डाला जाता है। अब सभी 3 बर्तनों में 9-9 लीटर दूध है, और फिर 3 बर्तनों में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं, क्या होगी जल्दी। देखिए, जब कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो हम नीचे से सवाल की शुरुआत करते हैं ये, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि तीनों बर्तनों में 9 लीटर, 9 लीटर और 9 लीटर दूध है। तीनों बर्तनों में 9 लीटर, 9 लीटर, 9 लीटर दूध है। ये बात मानते हैं कि नहीं? तो कहेंगे हाँ जी मानते हैं। 3 बर्तनों में कुछ दूध है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग को दूसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में, और तीसरे मिश्रण का 1/4 हिस्सा पहले बर्तन में डाला जाता है। 3 बर्तनों में 9-9 लीटर दूध है। फिर तीनों बर्तनों में दूध की प्रारंभिक मात्रा पहले की पूछ रहा है। तो अब हमने स्टार्ट नीचे से किया, तो सबसे इससे पहले जब ये 9-9 लीटर हुआ, इससे पहले क्या हुआ है आप अगर देखेंगे, तो आप देखेंगे तीसरे मिश्रण का 1/4 हिस्सा पहले बर्तन में डाला जाता है, ये बोला है। ऐसा तब हुआ है जब तीसरे बर्तन से 1/4 पहले बर्तन में डाला गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर 4 था इससे पहले, तो इसका 1 इसमें डाला गया था, और इसमें कितना बचा होगा फिर 1 डालने के बाद 3। ये कह सकते हैं भाई, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कह सकते हैं। लेकिन बचा कितना है, 3 की जगह 9 लीटर। 3 की जगह 9 लीटर है, तो 4 की जगह कितना होगा, आप कह सकते हो जी यहाँ पे 12 लीटर था, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 लीटर, यानी कि 3 लीटर निकला है। तब यहाँ पे 9 हुआ है, यानी इससे पहले यहाँ पे कितना था, तीसरे बर्तन का 1/4 पहले बर्तन में डाला गया, तो यहाँ पे 6 लीटर था, और बीच वाले को छेड़ा नहीं है, तो 9 लीटर। सवाल समझना मुश्किल होगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो क्लासेस है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल को मैं 17 से 18 बार बताऊंगा, मैं 1 या 2 बार बता दूंगा, उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो को 0.5 की स्पीड पे देखेंगे, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश नहीं समझ आ रही, एक बार तो सर जी बच्चों के कमेंट का भी रिप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है बात? चलो, अब मैंने कहा इससे पहले क्या स्टेप है, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग, ध्यान से समझना, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला जाता है। मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, खैर हो क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला गया है। इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पे 3 था और आपने 1 निकाला है, तो 2 बचना चाहिए, और उस 2 की वैल्यू 9 लीटर है। 1 की 4.5, 1 की 4.5 यानी कि 3 की कितनी होगी, 4.5 थी, 13.5 था जी, और 4.5 इसमें डाला था तीसरे बर्तन में, तो 4.5 डलने से पहले इसमें कितना था, 7.5 था, और ये तो 6 चल ही रहा है, कोई बड़ी बात ही नहीं। उल्टा चल रहा है सवाल में, उल्टा, ठीक है। ऋषभ शर्मा हमारे साथ है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया, तो पहले का अगर 1/3 दूसरे में डालूंगा, यानी 3 निकालूंगा 1 में से, तो फिर कितना बचेगा, 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, 6। 2 की अगर 6 है तो 3 की कितनी, 9, यानी ऊपर कितना था, 9 लीटर था भाई, और 1 निकला था 1/3, 3 लीटर इसमें गिरा था, तो इसमें कितना था, 10.5 था, और इसमें कितना था, 7.5। यही आंसर है कि स्टार्टिंग में बर्तनों में दूध कितना था, तो 9 लीटर था। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो, जब ऑप्शन दे रखे होंगे तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे भी हम जा सकते हैं। अगर लास्ट में 9-9 बच जाए तो वही उत्तर है सवाल का। ये सवाल मैं मानता हूं कि हर एक को नहीं आया होगा समझ, फिर भी दोबारा से एक चीज और समझा रहा हूं इस सवाल की, बाद में देख लेना। क्राइम मास्टर गोगो भी हमारे साथ है। देखो, जब कभी ये कहता है कि 1/4 निकाल दिया, इसका मतलब 4 में से 1 निकाल दिया, बचेगा कितना, 3, बचा कितना था, 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12 था, इसका मतलब 12 का मतलब 9 बचा था, यानी 3 निकाल दिया था, तो इसमें 3 निकलने से पहले कितना था, 6, क्योंकि तीसरे से पहले में डाला है। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। ZnCu और Tn का अनुपात कितना है, 2,
अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और सीसा, कॉपर, टिन और सीसा यानी कि लेड, ठीक है, 5, 4 और 3। आया किसी का उत्तर? 1/8 आ रहा है बच्चों का। अब समान भार वाला है तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं पता है कि समान भार है तो इन्होंने सीसा पूछा है तो बच्चे इसे इक्वल करेंगे। जैसे 5, 4, 3 कितना है टोटल? 12, तो वो इसे भी 12 बनाएंगे। 3 और 2 5 और 1 6, तो इसको 12 बनाएंगे। 4, 6 और 2 12 बन जाएगा ये भी। तो अब मैं ये देखूं कि इसमें तो LEAD है ही नहीं, है क्या? नहीं, LEAD इसी में है 3। और टोटल कितना है? 12 12 24, 24 में 3 लेड है जब दोनों को मिलाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, ये कुछ भी होता है इसका अनुपात, इसमें लेड नहीं है ना। मैं क्या करता, मैं ये देखता कि ये 12 है तो बस 12 इसको बनाना है। कल को इसका अनुपात बहुत गंदा सा भी होता है, इसका अनुपात होता 22, 33 और 95, तब भी मैं इक्वल नहीं बनाता, मैं देख लेता कि ये 12 है ना, इसको भी 12 लेना, बात खत्म। तो 12 ये है, 12 ये, 24 में 3 ये है, यानी 1/8, 1/8 आ गया, बात खत्म। प्रति किलो। ऑप्शन भी दीजिए क्वेश्चन के नीचे, हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक टीम। ओह, नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार पूछ रहा है तो शीशे का प्रति किलो भार निकालने का सबसे सही तरीका ये है। और जो आप बता रहे हो, जो पूछ रहा है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता। 5 और 4 9 और 10 और 5, 9 10 5 ही उत्तर आ रहा है ना। वो पागल है जो उसने किया, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो हम गणित पढ़ा रहे हैं, इनको नहीं आ रहा। तो चलिए अगला बेहतरीन सवाल। ऑप्शन दे दिए भाई, टेक टीम ने इस बच्चे की तुरंत सुन ली, ऑप्शन भी दे दिए, वाह, जल्दी करो। आपकी टेक टीम बहुत फनी है गुरुजी भाई, रेंटेड है, मेरी कोई अपनी नहीं। एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है, जिसमें 25 लीटर एल्कोहल, और दूसरा बर्तन जिसकी क्षमता 6 लीटर है, में 40 लीटर एल्कोहल है। कुल 8 लीटर द्रव को एक 10 लीटर क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है। बर्तन के शेष भाग को पानी से भर दिया जाता है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी? 25% एल्कोहल है, लीटर किसने लिखा? बदतमीज। 25% एल्कोहल, और ये 6 लीटर है जिसमें 40% एल्कोहल है। परसेंट को लीटर लिख रहा है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं। अब 10 लीटर क्षमता में डाल दिया, तो देखो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को 10 लीटर क्षमता में डाल भी दूं तो पहले वाले में एल्कोहल कितनी होगी? 2 लीटर का 25%। कोई बच्चा बता सकता है 2 लीटर का 25%, यानी कि 0.5 लीटर, ठीक है। और दूसरा एल्कोहल कहां से मिलेगी? ठेके से, 6 की 40%। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं, क्योंकि बर्तन के शेष भाग को पानी से भरा है। तो एल्कोहल तो बस इतनी है। अगर मैं देखूं तो एल्कोहल 10 लीटर में 2.9 लीटर है, 2.9 लीटर है, ठीक है या नहीं? 2.9 लीटर, तो 100 में कितनी होगी? 29%। यही उत्तर है। 100 में कितनी होगी? 29%, यही उत्तर है। 80 लीटर दूध और 81 लीटर पानी है। यहाँ पे मिल्क है। अरे ओ मिल्क, कोई बता सकता है क्या बच्चा अभी कि मैं इस क्लास से जस्ट पहले क्या पीकर आया हूं? अगर कोई बता दे तो उसको 10 रुपए का अभी के अभी इनाम। इस क्लास से जस्ट भाई क्या पीकर आया है, सबको पता है, कोई बता नहीं सकता। लेकिन गीत भट्ट का 20 आ रहा है। गीत भट्ट ने तो पक्का से कॉपी करा या तुक्का मारा है, क्योंकि गीत भट्ट से ये सवाल नहीं होगा, मैं ही जानता हूं। गन्ने का जूस, वाटर, वाह। कोक, कॉफी, मिल्क पी के आया हूं। प्रिया का आंसर एकदम सही है। बिमल भी है यहाँ और प्रिया भी है। वाह बिमल, वाह वाह। देखो मिल्क और वाटर है। मिल्क कितना है? 189 लीटर है, 189 लीटर, और 189 लीटर दूध और 81 लीटर पानी का मिश्रण है। 81 लीटर पानी का मिश्रण है, ठीक है। फिर x लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और बचे हुए मिश्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिला दिया जाता है। x लीटर मिश्रण निकाला हमने और बचे हुए मिश्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिलाया। अब दूध और पानी के बीच का जो अंतर है वो 95 लीटर है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 95।
बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बताना शुरू करूं, बताना शुरू करूं। ओपी सुलनिया होश में आ जाओ बेटा। देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि 17 लीटर था और 22 लीटर था, समझना बात को। यहां पे कितना ज्यादा था कोई बता सकता है? यहां पे जो डिफरेंस था वो कितना था, कोई बताएगा? डिफरेंस तो आपने कहा यहां पे डिफरेंस 108 लीटर का था 108 लीटर का, 108 लीटर का था। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। वाह बेटा, मैं तुम्हारे संबंध लंबे समय तक ही टिकवाऊंगा, कुछ ज्यादा टिक रहे हैं तुम्हारे संबंध। अब आपने देखा कि मैंने यहां पे 5 लीटर पानी ज्यादा डाला है, +5, ठीक है। एक चीज मुझे बताना, ये जो अंतर 95 था, अगर मैं ये 5 लीटर पानी ज्यादा नहीं डालता तब ये अंतर यहाँ पे 100 लीटर होता। वो तो मैंने क्या किया कि 5 लीटर ये ज्यादा डाल दिया तो अंतर केवल 95 का रह गया। अब आप बताओ कि ये और इसका इसका अनुपात कितना है, कोई बताएगा? अनुपात है भाई 21 और 9, यानी 3 सत्ते 21, 7 और 3 का अनुपात है, 7 और 3 का अनुपात है। ध्यान से समझना बेटा, ज्यादा हीरो नहीं मेरे सामने। तो मैं एक चीज आपसे छोटी सी पूछ रहा हूं कि 108 लीटर का अंतर 100 लीटर में कैसे बदल गया? 100 लीटर में कैसे बदल गया? उसकी वजह है कि अगर मैं 10 लीटर निकालता हूं तो ये 4 ज्यादा निकल जाता है, 4 ज्यादा निकल जाता है, और हमें निकालना है ये 8 ज्यादा, तभी तो 100 लीटर का अंतर रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू 8 लीटर है, तो 10 की कितनी होगी? 20 लीटर। यानी मैंने यहाँ पे 20 लीटर निकाला है, ये उत्तर है। अब जिनको समझ में नहीं आया उन्हें मैं दोबारा से उत्तर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर 189 लीटर था, 81 था, आपने 20 निकाला, 20 निकालने का मतलब इसका जो अनुपात है बेटा वो 7 और 3 है। तो जब आप 20 निकालोगे तो 14 और 6 निकलेगा, ये 14 निकल गया, ये 6 निकल गया, ठीक है। ये कितना बचा? 5 और 17, ये कितना बचा? 75, ये बच गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना है देख रहे हो? 100 है दोनों का डिफरेंस, लेकिन मुझे ये डिफरेंस करना था 95, तो मैंने क्या किया, ये ज्यादा डाल दिया, मैंने ये 22 डाल दिया और ये मैंने 17 डाल दिया। तो अब आप देखोगे ये कितना होगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अब इनका अंतर देखो जरा, 192 और 97 का अंतर 95, ऐसे था। 7A से बता दो एक बार, ये कह रहा है लड़का। ओहो 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 ओहो, बता देता हूं भाई। 189 और 81, मैंने कहा ये 7A निकल गया, और मैंने कहा कि ये 3A निकल गया जब निकलेगा तो। उसके बाद मैंने ये 17 जोड़ा है और मैंने ये 22 जोड़ा है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये इससे 95 ज्यादा है, ये इससे 95 ज्यादा है अंतर, तो मैं ये कह रहा हूं कि 189 माइनस 7A प्लस 17, ठीक है भाई, माइनस 81 माइनस 3A प्लस 22 बराबर 95, ये कह रहा है। 95 का अंतर है दोनों का। 189 में से 181 जाएंगे, कितना बचेगा भाई, कोई बताएगा? 81 में से 89 108, 108 में से 95 जाएंगे 13, 13 और 17 में से 22 गए 8, ये आ गया 8 बराबर 7A में से 3 है 4A, तो A कितना आ गया बेटा 2। अब A 2 आ गया और हमने जो निकाला है वो 7A प्लस 3A बराबर 10A निकाला है। A की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो 20 लीटर। ये तो सबको आ गया होगा समझ, ये 7A और 3A वाला तरीका सबको समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 189 में से 7A घटाया 17 जोड़ दिया, 81 में से 3A घटाया 22 जोड़ दिया, दोनों का अंतर 95 के बराबर रख दिया, A निकाल लिया 2। ये क्लियर है सबको? सोना चांदी और कांसा के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में 40% कांसा है, दूसरे में 26% चांदी है। दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशतता समान है और उसमें 30% सोना है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं एक क्वांटिटी X है और एक Y है, ठीक है। आप कह रहे हो इन दोनों में ही A% है सोना, मान लेते हैं A%, और आप कह रहे हो कि जी मिला के वो सोना ना B%, ऐसे कह रहे हो, दोनों को जोड़ दिया तो B% है, यही तो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि जी पहले मिश्रण में और दूसरे में सोने की
प्रतिशतता समान है और अब जो नया मिश्रण बना है उसमें 20% सोना है या 30% है। अब मैंने कहा कि x का a% अलग अलग है दोनों मिश्रण, प्लस y का a% बराबर x प्लस y का b%। क्या मैं यहां से a% कॉमन ले सकता हूं? तो अंदर बचेगा x प्लस y का a%, x प्लस y का b%। ठीक है, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया तो a बराबर कितना आ गया? b। ये पता लग गया। यानी हमें क्या बात पता चली सत्येंद्र सिंह यादव, हमें ये पता चला कि जब कोई ये कह देगा कि दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशतता समान है, कोई हमें ये कह दे दो मिश्रण है सोने चांदी के या कांसा के, और कोई कह दे कि दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशतता समान है, कोई हमें बता दे, और फिर लास्ट में कह दे कि उसमें 30% सोना है, तो हम ये कह सकते हैं इस लाइन से कि दोनों में 30% सोना है। इसका मतलब दोनों में 30% सोना है। सोना समझते हैं आप, आपका भी होगा कोई सोना। अब पहला वाला मिश्रण कितना है? 150 kg फर्स्ट, 150 kg। सेकंड कितना है? 250 kg। पहला 150 kg, सेकंड 250 kg। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा है कांसे की मात्रा। पहले मिश्रण में 40% कांसा है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, 15 चौका 60, सीधे 60 kg आ गया। ठीक है, और दूसरे में क्या है? चांदी है 26%, सिल्वर 26 है, और गोल्ड आपको पता दोनों में 30 है। तो फिर कांसा आंटी कितनी होंगी इसमें? 26 और 30 56, यानी 44%। 44% ऑफ 250 कितना होगा? 440 का 25% निकाल दो, 110 kg। तो 110 यहां है और 60 यहां है, टोटल कितना हो गया? 170 kg। यही उत्तर, 170 kg उत्तर आ गया। बोलो भाई, बताऊंगा ऐसे नहीं। ठीक है, मैंने ये कहा कि मान लेते हैं कि दो मिश्रण का अलग अलग है x और y, और उसमें a% गोल्ड है, इसमें भी a% गोल्ड है, और दोनों मिश्रण को मिला दिया और अब b% गोल्ड है। तो मैंने यहां से ये प्रूफ किया कि x का a% y का a% बराबर x प्लस y का b%, x प्लस वाई का a% बराबर x प्लस वाई का b%। तो मैंने कहा a बराबर b। तो मैंने ये वाली बात कही कि हाँ, दो मिश्रण है सोना चांदी और कांसा के, दोनों मिश्रण में सोने की मात्रा बराबर है और दोनों को मिलाने पे 30% सोना है। तो मैंने कहा दोनों की क्वांटिटी कितनी भी है, दोनों में 33% सोना होगा। बस इसमें एक यही चीज निकालनी थी। अब पहले वाले में तो डायरेक्ट कांसा ही दे रखा है 40% 60 kg, लेकिन दूसरे वाले में 250 का क्या है? सिल्वर 26 है, गोल्ड 30, जो मैंने निकाला था। बिना इसके सवाल कैसे होता? तो बचा हुआ कांसा 44 हो गया, 44 250 का निकाला 110 kg, टोटल कांसा आ गया 170 kg। सर जी अब क्या कहती हैं लड़कियां? अमित कुमार, यार आपका मुझे नहीं पता ना, मैं अपने टाइम पे बता रहा था, अब मुझे नहीं पता। हमारा टाइम पे प्रचलन में था बहुत ज्यादा, अभी तो सोना महंगा हो गया ना भाई। ये तो आ गया, सवाल नहीं आया। सवाल यही था कि सोना चांदी और कांसा के दो मिश्रण हैं, पहले में 40% कांसा डायरेक्ट निकल गया 150 का 40, दूसरे में 26% चांदी, दोनों में सोना बराबर। पहले मिश्रण का 150 लिया है, दूसरे का 250 लिया है, दोनों को मिला दिया है। अब जो नया है उसमें 30% सोना है। चलो आराम से कर लेना, टेंशन मत लो, RW में लिख लो। देखो इसमें कुछ करना नहीं था, 300 kg मिश्रण पहला था और दूसरा 500 kg था। अब पहले में 30%, 40% प्लेटिनम है, 40%, 40 दिया, 120 kg प्लेटिनम है। मैंने कहा इसमें भी 30% गोल्ड होगा और 26% चांदी है, तो बचा हुआ सिल्वर, बचा हुआ 44% प्लेटिनम है,
44 500 का निकालूंगा कितना होगा दोस्त, 44 गुणा 5 220 केजी, 220 केजी और 120 केजी 340 केजी, केजी ए जी ओ जी में जी, केजी ओ जी में जी ओ जी, 340 केजी, यही उत्तर है। पीतल कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है तथा कांस 79% कॉपर 3% जिंक तथा 18% टिन का एक मिश्र धातु है। पीतल और कांस की कुछ मात्रा इस प्रकार मिलाई जाती है, मैं लिख देता हूं। पहले है ब्रास, ब्रास समझते हैं, ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक है, सिर्फ Cu और Zn है, दो ही चीज, ठीक है। उसके बाद एक ब्रॉन्जे भैया है, ब्रॉन्जे BRONZE, ब्रॉन्जे साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी कॉपर है 79%, Cu है हमारे पास 79%, जिंक कितना है Zn 3% है जिंक, 18% Tn है, 18% Tn है भाई, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने मिला दिया, हमने इन दोनों को मिला दिया बेचारों को, बीबी को मिला दिया, Br इन्हें मिला दिया, बी और बी दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो कॉपर है Cu 70% है, जिंक 18% है और शेष 10 है। बचा कितना 10, आसानी से निकल सकता है, 70 और 18 88 यानी 12%। इसके अलावा बताओ कोई डाउट है किसी को, तो यहां तक कोई डाउट है किसी को। ब्रास एंड ब्रॉन्ज को कैसे निकालूं कि ये किस अनुपात में मिलाया है मैंने, किस अनुपात में मिलाया, तो आपका जवाब होगा कि जी एक चीज है जो मुझे सबकी पता है, वो है Tn। कैसे, Tn इसमें है ही नहीं, 0% है, इसमें Tn 18% है, इसमें Tn मिलाने के बाद 12%। तो एलिगेशन हमें अनुपात बताता है कि हमने इन्हें किस अनुपात में मिलाया है। तो एक बच्चा बोला जी बड़े प्यार से इन दोनों को मिलाइए और अनुपात पता कीजिए। मैंने यहाँ पे कोपचे में लगा दिया Tn पे एलिगेशन कोपचे में। कैसे, मैंने कहा पहले वाले में 0% Tn, दूसरे वाले में 18% Tn, मिलाने के बाद 12% Tn। 18 में से 12 गए 6, 12 में से 0 गए 12, 1:2। एलिगेशन ने मुझे ये बता दिया, एलिगेशन ने मुझे ये बता दिया कि जो मैंने इन दोनों को मिलाया है वो 1:2 में मिला है। जैसे ये पता लगा बात खत्म हो गई, फिर अब तकलीफ कहीं रह ही नहीं गई। एलिगेशन कैसे होता है दुर्गेश, अभी आपको पता लग जाएगा, एलिगेशन के अंदर तक आप घुस जाओगे। पहले एलिगेशन समझो कैसे होता है, वो बाद में समझ लेना, पहले एलिगेशन समझ लो, वो ज्यादा ठीक है। मैंने कहा पहले वाले में Tn 0%, दूसरे वाले में Tn 18% और मिलाने के बाद Tn 12%, ठीक है। तो Tn अब होता कैसे वो भी बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं पहले वाले की बात करता B1 मान लेता हूं, तो आप कहेंगे कि B1 का 0% है Tn, है या नहीं, बोलो है या नहीं। फिर आप कहोगे B2 का 18% है Tn, B2 का 18% है Tn। फिर आप कहोगे कि जी B1 और B2 जो है ना उसका 12% है Tn। मैंने इक्वल कर दी Tn की मात्रा, मैंने पहले वाले में Tn निकाला, मैंने दूसरे में Tn निकाला, दोनों को मिला दिया और उसको इक्वल कर दिया, क्योंकि B1 प्लस B2 का 12% है Tn, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, देखो भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो B1 का 0% है और यहाँ B1 का 12%, इधर से घटाऊंगा तो B1 का 12% रह जाएगा। ये B2 का 12%, यहाँ B2 का 18%, इधर घटाऊंगा तो B2 का 6% रह जाएगा। बोलो रह जाएगा कि नहीं। तो B1 बटे B2 कितना आ जाएगा, 6/12 यानी 1/2, 1/2 आ जाएगा। B1 और B2 1/2, ये 6 और 12 यानी 1:2। तो ये जो हम ऐसे घटा रहे हैं, यही चीज हम एलिगेशन पे करते हैं। एलिगेशन कुछ बहुत ऐसा बड़ी चीज नहीं है। यहां भी मैंने 12 में से 0 घटाया 12 आया, देख लो 12 आया। 18 में से 12 घटाया 6 आया, 18 में से 12 घटाया 6 आया, तो 1:2। अभी समझ आया है।
अरे वरुण मैं देख लूंगा भाई उत्तर तुम्हारा, इतना हल्ला मत करो यार वरुण। सीधे मुझे पता है एग्जाम में सवाल 36 बार आ चुका है, टीएन पे एलिगेशन लगाऊंगा 1:2 आ गया, अब यहाँ पे लिखूंगा 1:2 सीधे। और मुझे पता है कि पहले वाले में कॉपर पता नहीं है, निकालना है। दूसरे वाले में कॉपर, या कॉपर भी नहीं लगाऊंगा, किसी एक पे लगा देता हूँ, जेड पे एलिगेशन लगा देता हूँ, जेड पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टीएन पे लगाया, अब जेड पे लगा रहा हूँ एलिगेशन, क्योंकि अगर जेड पता लग गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो जेड कितना है पहले वाले में नहीं पता, दूसरे वाले में जेड कितना है बेटा 3%। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मैं कॉपर पे भी लगा सकता था, कॉपर बड़ा है 79 70, तो मैंने जेड पे लगा दिया, मिला के कितना 18%। अब देख लेते हैं इसमें कितना जेड है, आप भी देख लोगे। 18 में से 3 गए बेटा 15। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा कि जो ये अनुपात ऊपर है, आपने देखा घटाने के बाद जो आ रहा था वही अनुपात था। अब अनुपात पहले से दिया हुआ है, यानी अनुपात पहले से दिया हुआ है तो घटाने के बाद भी यही अनुपात होना चाहिए 1:2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ 15 आया है और आप चाहते हो यहाँ 2 गुना आए, तो यहाँ 30 आना चाहिए बेटा, 30%। अब मैंने इसमें से ये घटाया है, अब एक बार इसमें से ये घटेगा, देखो यहाँ भी यही था एलिगेशन में, इसमें से ये घटा तो फिर इसमें से ये घटा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें से ये घटे और 30 आ जाए, उसके लिए यहाँ कितना होना चाहिए 48%, तभी 30 आएगा। तो मुझे ये पता लग गई कि ब्रास वाले में जेड 48% है। अगर जेड 48% है तो फिर कॉपर कितना होगा, 100 में से जो बच गया वो कॉपर है, 52% उत्तर आ गया। गीत बट आप बहुत सही उत्तर कॉपी कर रही हो बेटा। तो ये 1:2 आया है ना, ये मिश्रण का है B1 और B2 का, ना तो ये टिन का है और ना ये जेड का है, ये मिश्रण का है कि पहले वाला मिश्रण अगर मैंने 100 लिया है तो दूसरे वाला 200 लिया है। अब वो जो अनुपात है पूरे मिश्रण का, वो कॉपर लगा के भी आ सकता है, वो जेड लगा के भी आ सकता है, वो टिन लगा के भी आ सकता है, वो कैसे भी आ सकता है। अब आई बात समझ। ये जो B1 और B2 आया है, मैं ऐसे 2-4 सवाल कराऊंगा जब आप देखेंगे कि चाहे आप दूध पे एलिगेशन लगा दो, चाहे आप पानी पे लगा दो, जो अनुपात आएगा वो मिक्सचर का आएगा, ना कि दूध और पानी का। ठीक है, दिखाता हूं, अभी धीरे धीरे समझाता हूं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझाता हूं। ये देखो, लगा के देखो एलिगेशन, धीरे धीरे आएगा, अभी समझ, मेरी बात समझो, एक संग नहीं आता, धीरे धीरे। देखो भाई, 108 लीटर का एक बर्तन है, दूध और पानी से भरा हुआ है, बर्तन से 73% दूध निकाला और 37% पानी, तो पड़ाएगा कि बर्तन 58% खाली हो गया। यानी आप 73% दूध निकाल रहे हो, 37% पानी निकाल रहे हो, तो 58% ओवरऑल निकल जा रहा है, तभी तो खाली है, ओवरऑल निकल जा रहा है। एलिगेशन यही समझाता है हमें कि अगर आपने 73% दूध निकाला, आपने 37% पानी निकाला, ये मिल्क है, ये वाटर है, अब जो ओवरऑल निकल गया वो 58% निकला, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। 73 में से 58 गए बेटा 15, और 8 और 13 21, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 5 का अनुपात आ गया मिल्क और वाटर का। 7 और 5 का अनुपात होगा मिल्क और वाटर का, तभी ऐसा हो सकता है कि आप 73% मिल्क निकालो, 37% वाटर निकालो, तो टैंक 58% निकल के आपके हाथ में आ जाए। अब मैंने कहा कि टोटल मिश्रण तो 108 लीटर था, यानी कि 12 की वैल्यू 108 लीटर थी, एक की कितनी होगी 9 लीटर, एक की 9 लीटर है, तो इन्होंने दोनों का अंतर पूछा था, 7-5 का अंतर, 2 की वैल्यू पूछी थी 18 लीटर। देखिए एलिगेशन एक फील करने की चीज है, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कब एलिगेशन लगाना है कब नहीं, क्योंकि आगे भी अभी 2 घंटे की क्लास होगी एलिगेशन की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बच। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है, को किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 2250 किलोग्राम हो जाए। तो आपने कहा कि जी ये 2500 है, ये 2500 और ये 1500, ये 2500 और ये 1500 को हमने किस अनुपात में मिलाया है कि मिश्रण की कीमत 2250 हो जाए।
2250 करनी है। अनुपात देख लेते हैं किसमें मिलानी पड़ेगी। 2250 से 1500 घटाया 750, 2500 से 2250 घटाया 250। अनुपात कितने का है? 3:1 का। यही उत्तर है। अब एलिगेशन में एक चीज समझनी है कि अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो आप बीच में भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। आप सेलिंग प्राइस पे भी ये लगा सकते हैं। सेलिंग लिखा है, सेलिंग लिखा है, तो यहाँ भी सेलिंग आएगा। अगर आपने यहाँ प्रॉफिट लिखा है, यहाँ प्रॉफिट लिखा है, तो बीच में भी प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस है तो माइनस लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? एलिगेशन सेम टाइप की चीजों पे ही अप्लाई होता है। अगर प्रॉफिट है और बीच में लॉस हो गया तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपको अच्छा लगेगा। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो देखिए, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है कि 60 रुपए एक चीनी लेके आए हम, दूसरी चीनी हम 42 रुपए किलो लेके आए और दोनों को हमने मिला दिया। 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ है। तो ये जो 56 है ना, ये एसपी है, क्योंकि लाभ हो रहा है इस पे, बेचा है इस पे, ये खरीदा था 60 और 42। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसकी सीपी निकालना चाहूं, तो इस केस में सीपी निकालना चाहूं, तो आप ये कह सकते हैं कि जी 12% का लाभ है, यानी 100 रुपए का सामान आपने 112 में बेचा है। सच्चाई ये है मित्र कि आपने 56 में बेचा है। 112 की वैल्यू 56 है, 100 की कितनी होगी? 50। ये मिक्सचर की सीपी आ गई, मिक्सचर की सीपी। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मैंने यहाँ 60 सीपी लिया है, मैं सीपी पर एलिगेशन लगा रहा हूं, तो मुझे मिक्सचर की भी सीपी चाहिए जो कि 50 है। 50 में से 42 गया 8, 60 में से 50 गया 10, 8 और 10 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, यानी 4 और 5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। हल्का हल्का आ रहा है अब समझ? अब हल्का हल्का आ रहा है समझ? जैसे पता है, देखो ये सवाल मैंने आपको पढ़ाए थे मिक्सचर में। मैंने कहा था कि भाई एक बर्तन है 1 और 4, उसमें दूध पानी का अनुपात है। दूसरे में 3 8, और दोनों को 3:2 के अनुपात में मिला दिया। तो 1 4 का मतलब 5 और 8 3 11। ठीक है, हमने क्या किया? इक्वल कर दिया, 11 और 5 किया, लेकिन इक्वल से बात नहीं बनेगी क्योंकि दोनों को आपने 3:2 में मिलाया है। तो 3 × 2, 3 × 2। ठीक है, तो मैंने 11 और 3 टोटल गुणा किया, तो 33 एकम 33 और 33 चौका कितना होगा? 33 चौका 120 और 12 132 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 से गुणा हुई है, तो 30 और 80, दोनों को जोड़ दिया तो 3 और 3 6 और 2 13 और 8 21, 63:212। ये उत्तर आ गया सही। सबका आ गया होगा क्योंकि पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया तो सबका आ गया होगा। अब पता मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब ये बोल दे कि इस अनुपात में मिलाया गया है, तब तो अभी तक ये सवाल पता है किसका है? मिक्सचर का है। अभी तक ये सवाल मिक्सचर का है, लेकिन इस सवाल को ऐसे लिख देता कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध पानी का अनुपात 63 और 212 हो जाए, ये बोल देता। अनुपात पूछ लेता कि किस अनुपात में मिलाया है, तो फिर वैसा सवाल होगा एलिगेशन से। मैं अंतर दिखा रहा हूं, आप सवाल देखेंगे। देखो भाई, अब जब ऐसा सवाल आता है ना, तब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि यार 7 5 लिख लेते हैं पहले, और दूसरा 17 और 7 लिख लेते हैं, और दोनों को मिला के कितना है? 5:3। ठीक है, दोनों को मिला के कितना है? 5:3। 7 और 5 कितना है? 12। 17 और 7 कितना है? 24। और 5 और 3 कितना है? देखिए, आप हमें पता है कि हमने इन दोनों को मिलाया, तो हम इक्वल बनाते हैं पहले। अगर हम पहले से ही खुद अनुपात लेके चलेंगे कि हमने इसको 1:2 में मिला दिया, तो फिर हम अनुपात सही कैसे निकाल पाएंगे? तो हम क्या करते हैं? इक्वल बनाते हैं। जैसे इस पूरे को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 बना सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, इसको 3 से। अब हमारे ऊपर है, जैसे कई बच्चों को ना यही नहीं पता लगता, वो कह रहे कि आपने मिल्क का अनुपात निकाला है या वाटर का। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो चाहे मिल्क पे एलिगेशन लगाएं, चाहे हम वाटर पे एलिगेशन लगाएं,
दोनों ही स्थितियों में जो अनुपात निकलेगा वो मिक्सचर का निकलेगा कि मैंने पहले ए और बर्तन बी को किस अनुपात में मिलाया है, और वही चीज हमसे पूछी जा रही है सवाल में। मैंने कहा भाई मिल्क पहले में कितना है, 7 दूनी 14 है मिल्क, ठीक है, और इसमें मिल्क कितना है, 17 है, ठीक है। मैंने 3 से गुणा किया तो 3 पंजे 15 है, 3 पंजे 15, 15 में से 14 गया 1, 17 में से 15 गया 2, 2 अनुपात 1 में मिलाएंगे मिश्रण को, तो बात बन जाएगी बी इज द करेक्ट आंसर। कह दिया कि लास्ट में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो, यानी 1-1 हो जाए। तो पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा 3 अनुपात 2 था, ठीक है, 4 अनुपात 5 था, मिला के 1 अनुपात 1 हो गया, हो गया 1। 3 और 2 कितना है, 5, 5 और 4 कितना है, 9, 1 और 1 कितना है, 2, ठीक है। अब हमने कहा कि 5, 9 और 2 है, तो पहले इक्वल बना लेते हैं, तो इसको हमने गुणा कर लिया 18 से, 90 बनाना पड़ेगा, इसको 10 से और इसको 45 से। एलसीएम आ गया भाई, 5, 9, 2 का एलसीएम सीधे 9 पंजे 45 दूनी 90 हो गया। सर मेरे रिश्तेदार कहते हैं शादी करवा दो इसकी, जबकि मेरी एज 20 है, लीना। ओहो, रिश्तेदारों को कह देना होश में आके बात करें, होश में। पहले वाले को 18 से गुणा करूंगा तो 18 3 54 है मिल्क, और दूसरे में अब ये मत समझना कि ये जो अनुपात आ रहा है मिल्क का, नहीं भाई ये मिश्रण का है। 10 से करूंगा 40, 45 से करा 45, 45 में से 40 गए 5, 54 में से 45 गए 9, 5 अनुपात 9 आ गया बेटा, आ गया। अब इन्होंने कहा है कि दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को लें, पहले मिश्रण की मात्रा 3 लीटर है, तो अब देखो ये 3 लीटर लिया है, यानी 5 की वैल्यू 3 लीटर है, 1 की 0.6, तो 9 छिक्के 54, 5.4 लीटर लेना पड़ेगा। 100 मिलीलीटर के एक्स पात्र में अम्ल पानी घोल को 1:4 के अनुपात में 200 ml के पानी को 3:17 के अनुपात में मिलाया गया, और बाद में अनुपात 19:91 हो गया। मैं ये कह रहा हूं 1:4 का अनुपात था, ठीक है, 3:17 का अनुपात था, और मिला के कितना बन गया, 19 और 91 का अनुपात था, ठीक है, क्लियर है। 1:4 था, 3:17 था, 19:91 था, तो मैंने कहा 1:4 मिला के कितना है 5, अनुपात पता कर लेते हैं, 17-3 20, 19:91 110। अब सेम बनाना है तो क्या बना सकते हैं, 220 बना सकते हैं। 110 तो आएगा नहीं, एलसीएम कटेगा नहीं 110 20 से, तो 220 का मतलब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 11 से करना पड़ेगा, और इसको 44 से करना पड़ेगा, 220 बन जाएगा। मैंने कहा कि पहला वाला जो है अम्ल एसिड पे ही लगा देते हैं, एसिड पे लगा देते हैं, तो 44 से कम 22 पंजे तो 110 होते हैं, और बनाना 220 है। 44 से गुणा किया, 11 से करूंगा तो 11 3 33, और 2 से करूंगा 19 दूनी 38, 44 33 और 38, ठीक है। अब 38 में से 33 गया, कितना बचेगा 5, 44 में से 38 गया 4 और 2 6, तो 5:6 उत्तर आ जाएगा। 5:6 आ गया। अब 5:6 पता है क्या आया, आप समझो, अगर पहली और दूसरी की क्वांटिटी का अनुपात आया, एक्स और वाई नहीं आया, 100 ml के मैंने एक्स पात्र लिए हैं, तो टोटल कितनी हो गई क्वांटिटी 100x बटे 200 ml के मैंने वाई लिए हैं, तो कितनी हो गई 200y, और इसका जो अनुपात है वो आया है 5 और 6, तो यहां से x और y कितना आ जाएगा भाई 2 3 6 5 बटे 3, ए उत्तर है। ए जो 5 6 बता रहे हैं वो बेवकूफ है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको 500 और 600 ले लो, मैं तो कह रहा हूं 500 और 600 ले लो। अब आपको पता है 100 ml के कितने पात्र आएंगे 5, और 200 के कितने आएंगे 600 में 3, तो 5:3 आ गया x रेशियो y। बोलो बात आई नहीं आई समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हो बात? 75% कॉपर एंड शेष आयरन है। दूसरी मिश्र धातु में 87% कॉपर, 10% आयरन और शेष अशुद्धियां हैं। दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया गया जिससे आयरन की मिश्र प्रतिशत 15% हो जाए।
नए मिश्रण में कॉपर का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। कॉपर का प्रतिशत पूछ रहा है क्या। देखिए पहले वाले में आयरन कितना है दोस्त, आयरन पे एलिगेशन लगा रहा हूं, पहले वाले में आयरन कितना है तो आप कहेंगे जी 25% है। दूसरे में आयरन कितना है 10% है। मिला के आयरन कितना है दोनों में 15%। तो यहां से पता चल गया कि जी 10 और 5 आपने 1:2 में मिलाया है, ये पता लग गया। यहां से ये पता लग गया कि हमने इन दोनों को 1:2 में मिलाया है, पता चल गया। ऐसा सवाल मैंने पीछे कराया भी, अभी आपको CHSL में आया, आप देख रहे हैं। अब अगर मैंने 1:2 में मिलाया है तो अब मैं लगा रहा हूं एलिगेशन कॉपर पे। पहले वाले में कॉपर कितना है 75%, दूसरे वाले में कॉपर कितना है 87%। आप कह रहे हो कि जी मिला के कॉपर का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो ऑप्शन से चले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं पहले वाला ऑप्शन लिखा 80, तो यहां आ रहा है 7, इन दोनों के बीच में होगा, और यहां आ रहा है 5, यानी ये नहीं होगा। मैंने 83 करा, 83 लेके देखा तो 83 कितना आएगा, यहाँ 4, यहाँ 5 और 3 8, 1:2 आ गया जी, यही उत्तर है। यही उत्तर है 83। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से ना करना होता तब हम कैसे समझते हैं वो समझो, ध्यान से समझना, तभी आएगी बात समझ, नहीं तो नहीं आएगी भाई। बहुत ध्यान से समझना, देखना मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आपको पता है कि हम इसमें से इसको घटाते हैं छोटे वाले को, और इसमें से इसको घटाते हैं, यानी यहां तक की दूरी नापते हैं और फिर यहां तक की दूरी नापते हैं, और वही दूरी का अनुपात 1:2 होगा, 1 और 2, यही होगा। मैंने ये कहा 1:2 होगा। मैंने ये कहा कि इस दूरी का यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का अंतर कितना है, कोई बता सकता है। 7 5 12 है। अगर ये 12 को मैं 1:2 में बांट दूं तो कह सकता हूं यहाँ पे कितना होगा 1:2, यानी 4 और 8 कह सकता हूं। यानी मैं समझ गया कि यहां तो 8 आएगा और यहां 4 आएगा, तभी बात बनेगी। अब आप खुद बता दो कि यहाँ पे 4 कब आ सकता है, जब बीच में कितना हो। तो आपने कहा 87 में से अगर 83 घटे तो यहाँ 4 आ सकता है, और 83 में से 75 घटे तो 8 आ सकता है, इसलिए 83%। ये फंडा होता है कि या तो 75 में 8 जोड़ दो या 87 में से 4 घटा दो, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, और ये टोटल है 12, तो वो 12 ही डिवाइड होता है 1 और 2 में। धीरे धीरे आप समझोगे इन चीजों को। 4 5 1 2 को मिला के कितना बनाना है 8 13, यही है सवाल। ठीक है, 4 5 का मतलब 9, 1 2 का मतलब 3, 13 8 का मतलब 21। ठीक है, 63 बना सकते हैं दोनों को। 63, 9 7 63, 7 से गुणा, 21 तिया 63, तो 7 चौक 28, 21 एकम 21 और 3 अट्ठे 24। 28 में से 24 गए 4, 24 में से 21 गए 3, यानी आपको 3 4 में मिलाना पड़ेगा। 3 4 में मिलाना पड़ेगा, बात खत्म। बोलो भाई।